2017 में 15 अगस्त को बाढ़ आया, एकदम झंडोत्तोलन हो रहा था और बाढ़ आया। 6 महीने बीत जाने के बाद भी बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला। हमने भूख हड़ताल करके 32 करोड़ रुपया हमने रीगा के जो है भूख हड़ताल से हमने लोगों को दिलवाने का काम किया है। और आज भी मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, नीतीश बाबू कितना भी फोन कर ले या कितना भी कुछ कर ले, मेरे सामने में अफसरशाही नहीं चलती है तो नहीं चलती है। कंचन बाला नाम की एक लड़की थी जो सुसाइड की थी। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में, जानकारी है। और उसमें मैंने एसपी के चैम्बर में घुस करके और पूरा गेट तोड़ते हुए मैं जा करके और उस एसपी को यहाँ से हम लोगों ने हटवाने का काम किया। और उस समय जो बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट थे उसका तो सर था उन अपराधियों गाँव उस सलाखों के पीछे हम लोग भिजवाए थे। जो अभी एडीजी शोभा अवतर जी हैं, उस समय आईटी थी, उनका स्पेशल जांच टीम आया था, उनको अंदर जाना पड़ा। क्या लग रहा है अभी जो फिलहाल जिस पार्टी को छोड़ के आप आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अभी महागठबंधन में है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस और आरजेडी का जो तालमेल अभी नहीं बैठ पा रहा है, अंदर खाने में टूट की आशंका है क्या? आपने देखा होगा कि कन्हैया जी का जो अभी यात्रा चल रहा है कि पलायन रोको रोजगार, पलायन रोकने के बाद तो प्रशांत किशोर जी पहले से कह रहे हैं कि हम यहाँ सबसे पहला उनका संकल्प क्या है, पलायन रोको। तो जैसे कि आप तेजस्वी यादव जी का आप माई बहन योजना देखिए, माई बहन योजना का क्या वो बोल रहे हैं, क्या है इसकी स्थिति? 2,64,000 करोड़ रुपए बिहार की बजट है, इसमें केवल 1 लाख करोड़ रुपया योजना व्यय के लिए बचता है। रेस्ट आपको वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया गया उसका इंटरेस्ट करता है, वगैरह वगैरह में जाता है। और 1 लाख करोड़ भी कह रहे हैं, 1,54,000 करोड़ रुपया केवल महिलाओं को ही बांट देंगे। विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भी हम लोग घूमने भी जाया करते थे और आंदोलन में कुर्बानी देने के लिए भी जाते थे कि जिस गरीब के पास टिकट के लिए पैसा नहीं है, आप कहाँ से टिकट कटाए? इसीलिए हम लोग ये आंदोलन देते थे, आंदोलन पे नारा देते थे और अभी भी देते हैं कि एक पैर रेल में और टीटी पकड़ लिया तो दूसरा पैर जेल में। कम्युनिस्ट पार्टी जिससे पहले आप जिस पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और जन स्वराज की विचारधारा दोनों अलग अलग है, लेकिन आप कैसे एक समानांतर देखते हैं? मतलब क्या क्या विचारधारा है जो डिफरेंट है? आप कौन सी ऐसी बातें हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की आपको अच्छी नहीं लगी और जन स्वराज पार्टी की जो विचारधारा है वो आपको अच्छी लगी? कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है कि आप में निरंतर बदलाव। ठीक बात है। और प्रशांत किशोर जी भी बदलाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने पोस्टर पे, बैनर पे और अपने आइडियोलॉजी पे गांधी और अम्बेडकर जी का तस्वीर लगाए हैं। तो बिहार के अंदर में, देश के अंदर में मार्क्स जितना प्रासंगिक दुनिया में है, उसी तरीके से गांधी और अम्बेडकर उतना ही प्रासंगिक अपने हिंदुस्तान में है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। चुनाव यात्रा पे हमने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है कि लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ एक मिश्रा जी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी में पहले थे और इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस था, एक पैर रेल में और एक पैर जेल में, और अब जो है ये जनसुराज में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप रीगा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी कम्युनिस्ट पार्टी से रह चुके हुए हैं, तो अभी जनसुराज में आने का मोटिव क्या था? कैसे बदलाव करके यू टर्न लिया आपने? जिस तरीके से पिछले 35 वर्षों से बिहार की राजनीति हो रही है, इसमें परिवारवाद से लेकर जंगल राज तक का मुद्दा आप लोगों ने देखा है, लेकिन कभी भी आर्थिक बदलाव की बात नहीं हुई है। और प्रशांत किशोर जी के कुशल नेतृत्व में बिहार एक नए परिवर्तन की ओर अग्रसर हुआ है। और जब जब बिहार या देश परिवर्तन की ओर अग्रसर हुआ है, तब तक नौजवानों ने कंधा से कंधा मिला करके अपने देश को, अपने राज्य को और अपने समाज को आगे बढ़ाया है। इसी मुहिम के साथ हम प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में सुख और समृद्धि आएगी, नया बिहार पुनः स्थापित होगा। कम्युनिस्ट पार्टी जिससे पहले आप जिस पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और जन स्वराज की विचारधारा दोनों अलग अलग है, लेकिन आप कैसे एक समानांतर देखते हैं? मतलब क्या क्या विचारधारा है जो डिफरेंट है? आप कौन सी ऐसी बातें हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की आपको अच्छी नहीं लगी और जन स्वराज पार्टी की जो विचारधारा है वो आपको अच्छी लगी? देखिए, कम्युनिस्ट होना का मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लिए। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होता है कि आप में निरंतर बदलाव हो। ठीक बात है। और प्रशांत किशोर जी भी बदलाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी
अपने पोस्टर पे, बैनर पे और अपने आइडियोलॉजी में गांधी और अंबेडकर जी का तस्वीर लगाए हैं। तो बिहार के अंदर में, देश के अंदर में मार्क्स जितना प्रासंगिक दुनिया में है, उसी तरीके से गांधी और अंबेडकर उतना ही प्रासंगिक अपने हिंदुस्तान में है। यही सोच और विचार को प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, तो हम लोग परिवर्तन के साथ में खड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में पहले कहा जाता था कि उस जमाने में लोग जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या फिर लोग होते थे, वो आंदोलन के लिए जाने जाते थे, एक अलग विचारधारा के लिए जाने जाते थे। उनका आंदोलन इस तरीके से लिया जाता था कि एक पैर, अपने आपका फेमस डायलॉग है, एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। इसका क्या मतलब था? देखिए, होता क्या है ना कि हिंदुस्तान के अंदर में आप राइट टू, कोई भी राइट की बात कीजिएगा, अधिकार की बात कीजिएगा, तो रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित रखा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। हमको खेलने का भी अधिकार है, मनोरंजन का भी अधिकार है, और साथ साथ अपने देश के विभिन्न कोने में जाने का भी अधिकार है। ठीक बात है। विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भी हम लोग घूमने भी जाया करते थे और आंदोलन में कुर्बानी देने के लिए भी जाते थे। तो जिस गरीब के पास टिकट के लिए पैसा नहीं होगा, वो कहाँ से टिकट कटाएगा? इसीलिए हम लोग ये आंदोलन देते थे, आंदोलन में नारा देते थे, और अभी भी देते हैं कि एक पैर रेल में और टीटी पकड़ लिया तो दूसरा पैर जेल में। और एक और नारा होता था, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। और आपको जानकारी के लिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सीतामढ़ी के अंदर में हमने जो आंदोलन किया है, एक मिसाल है, शायद उस समय आप इतना नहीं, बहुत छोटे रहे होंगे। कंचन बाला नाम की एक लड़की थी जो सुसाइड की थी। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में, जानकारी है मुझे। और उसमें मैंने एसपी के चैम्बर में घुस करके और पूरा गेट तोड़ते हुए मैं जा करके और उस एसपी को यहाँ से हम लोगों ने हटवाने का काम किया। और उस समय जो बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट थे, उसका प्रोसेस था उन अपराधियों का, और उस सलाखों के पीछे हम लोग भिजवाए थे। जो अभी एडीजी शोभा अहोतकर जी हैं, उस समय आईजी थी, उनका स्पेशल जांच टीम आया था, उनको अंदर जाना पड़ा। दूसरा, 2017 में 15 अगस्त को बाढ़ आया, एकदम झंडोत्तोलन हो रहा था और बाढ़ आया। 6 महीने बीत जाने के बाद भी बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला। हमने भूख हड़ताल करके 32 करोड़ रुपया हमने रीगा के जो है भूख हड़ताल से हमने लोगों को दिलवाने का काम किया है। और आज भी मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, नीतीश बाबू कितना भी ढोंग कर ले या कितना भी कुछ कर ले, मेरे सामने में अफसरशाही नहीं चलती है तो नहीं चलती है। मेरे नाम पर कोई घूस नहीं ले सकता है तो नहीं ले सकता। आप भी कोई कार्यालय में जाइएगा, कहिएगा अतुल बिहारी मिश्रा रीगा वाला भेजा है, आपसे घूस नहीं लेगा और काम उसी समय करके देगा, क्योंकि हम खुद ईमानदार हैं। बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या लग रहा है अभी जो फिलहाल जिस पार्टी को छोड़ के आप आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अभी महागठबंधन में है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस और आरजेडी का जो तालमेल अभी नहीं बैठ पा रहा है, अंदर खाने में टूट की आशंका है क्या? देखिए, हम कभी भी अपने लोकल स्तर के राजनीति से हम लोग ऊपर उठ कर सोचते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि 5 नवयुवक संघ का एक ग्रुप बना करके बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन हो गया है। ठीक बात है। इमरान खान का आप पाकिस्तान में उदाहरण दे सकते हैं, मिस्र का क्या हुआ, इजराइल का क्या हो रहा है गाजा में, वो आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये आम लोगों में एक धारणा पैदा की जाती है कि कांग्रेस आरजेडी अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है, उधर कूद के जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सभी कॉरपोरेट घराने के ऊपर नाच रहा है और ये सारा खेल वही है। आपने देखा होगा कि कन्हैया जी का जो अभी यात्रा चल रहा है कि पलायन रोको रोजगार दो। पलायन रोकने के बाद तो प्रशांत किशोर जी पहले से कह रहे हैं कि हम बिहार में सबसे पहला उनका संकल्प क्या है, पलायन रोको। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे कांग्रेस चल रही है। निश्चित, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार में उनसे कुशल नेतृत्व अभी कोई नहीं दे सकता है। तो जो इनका मुद्दा है वो हाईजेक करने की प्रयास की जा रही है, जबकि वो भी कर रही है। जैसे कि आप तेजस्वी यादव जी का आप माई बहन योजना देखिए। माई बहन योजना का क्या, वो बोल रहे हैं कि हम 2500 हर महीना प्रत्येक महीना हम जो है महिला को देंगे। क्या है इसकी स्थिति? 2,64,000 करोड़ रुपए बिहार की बजट है, इसमें केवल 1 लाख करोड़ रुपया योजना व्यय के लिए बचता है। रेस्ट आपको वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया गया उसका इंटरेस्ट करता है, वगैरह वगैरह में जाता है। और 1 लाख करोड़ भी कह रहे हैं, 1,54,000 करोड़ रुपया हम केवल महिलाओं को ही बांट देंगे। तो स्वास्थ्य का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा? 9वीं फेल खुद साबित करता है कि हम 9वीं फेल है। कैलकुलेटर है, आप जोड़ लीजिए ना। बिहार के 14 करोड़ जनसंख्या है, सब कोई जानता है। 7 करोड़ महिला होगी, सेक्स रेशियो थोड़ा कम होगा, मतलब पर 1000 जो है पुरुष पर मान लीजिए कि 986 होगा, 987 होगा, तो 2 करोड़ और हटा दीजिए
कितना इनकम टैक्स देते होंगे जो इस दायरे में नहीं आएंगे। 5 करोड़ तो हुए ना, 5 करोड़ में आप 30,000 से गुना करते लीजिए कितना होता है, कहाँ से देगा। कम्युनिस्ट पार्टी को आपको लग रहा था कि इसी वजह से कहीं आप छोड़ के तो नहीं आए कि उनको दबाया जा रहा था कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा? देखिए ऐसा नहीं है, होता क्या है ना कि जब आप जिस जमाने में चलते हैं उस जमाने के साथ आप नहीं चलिएगा तो आप पिछड़ जाइएगा। कम्युनिस्ट पार्टी में ही भाकपा माले भी एक है, कम्युनिस्ट कोई एक भारतीय एक पार्टी नहीं, उसमें मिक्स है, सम्मेलन है उसमें। हाँ, छह राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में करते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। आप देखिएगा कि माले का ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि जनता के ज्वलंत सवालों को उठा रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा जड़ता का शिकार हो गया। जड़ता का मतलब क्या है कि वो अपने पुराने लीडरशिप से उबर नहीं पा रहा है, नए लोगों को आगे जाने नहीं दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी कमी है और उस कमी को हमको लगता है कि नेतृत्व लोग समझ भी रहे होंगे, लेकिन अब लगता नहीं है कि कन्हैया के जाने के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी में युवाओं का बहुत जो है रुक गया है। इसको अब आगे आएगा। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस एक ऐसे चेहरा को बिहार में प्रोजेक्ट कर दिया है जिस चेहरा को लेकर तेजस्वी को भी डर था। देखिए डर किसको होता है? 2 आदमी को डर होता है, जिसे सत्ता का लोभ हो। एक नहीं, एक जो बहुत ताकतवर है उसको डर सबसे ज्यादा लगता है। सबसे ज्यादा डर एक जो सबसे ताकतवर दिखेगा उसको सबसे ज्यादा डर लगेगा। ठीक बात है। और दूसरा जो मोह में होगा, माया में फंसा होगा, उसको डर लगेगा। यदि हम चल दिए हैं तो हमको डर लगेगा ही नहीं। इस दोनों में से तेजस्वी को किस बात से डर है? उसको दोनों चीज से डर है, क्योंकि उसके माँ पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो अपने आप को पावरफुल समझते हैं। और दूसरा मोह है लालू प्रसाद जी को कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। ये दोनों चीज उनके घर किए हुआ है, दिमाग में घर कर गया है कि भाई कन्हैया या कोई भी आए तो हमारे बेटा की कुर्सी छीन जाएगा। और वही मोह उनको बार बार डरा रहा है और कांग्रेस को बार्गेन कर रहा है। जबकि राष्ट्रीय फलक पे कांग्रेस और भाजपा ही एक ऐसी दोनों पार्टी है जो एक दूसरे को मुकाबला दे सकती है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव, अच्छा हाल ही में एक और मुद्दा है जो आपसे हमारा पूछना रह गया था कि अभी जो है हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते दिख रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। और नीतीश के भी तरफ से मंत्रियों का कहना है कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव भी देश का अपमान कर चुके हुए हैं। तो लोग में क्या मैसेज जा रहा है? पहले लोगों के पास विकल्प नहीं होता था कि ये दोनों आपस में अगर गुटबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उनके पास विकल्प पहले नहीं होता था, अब है। तो ऐसा माहौल अब क्षेत्र में क्या देखने को मिल रहा है? लूडो आप खेले हुए हैं? लूडो जी खेले हुए, करिया रंग के, ब्लू रंग के, लाल रंग के। तो लूडो में एक क्या होता है, जो डब्बा होता है, डब्बा में डाइस को रखा जाता है। ठीक बात। और ऐसे ऐसे करके हम लोग करते 6 आ गया भाई, 5 आ गया। हाँ। ये लोग क्या करते हैं जानते हैं? 14 करोड़ लोगों को डाइस समझे हुए हैं और पूरे बिहार को एक डब्बा समझे हुए हैं। ऐसे मारते हैं और बिहार के लोगों को, 14 करोड़ लोगों को धकेल देते हैं। राष्ट्रगान का जो अपमान करे, मुख्यमंत्री बनने का नैतिकता ही नहीं, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, जो विपक्षी ये मुद्दा उठा रहे हैं, तेजस्वी जी या लालू जी या जो, उनको तो इतना भी समझ नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो संभव ही नहीं है। उनके साथ आज भी लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं बेबाक रूप से कहता हूं कि मैं नीतीश कुमार को पलटू राम कभी नहीं कहा। पलटू राम वो है जो सत्ता के लिए नीतीश जी को अपने तरफ भी रख सकते हैं। अब भाजपा वाला को भी मन होगा तो अपने, तो बताइए आप पलटू राम कौन हुआ? नीतीश जी हुए कि दोनों हुआ? वो तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री है। ये बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश जी है। पलटा कौन? पलटा ये दोनों पलटा। इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है, ये तीनों को पलट देगी और जन सुराज एक समृद्ध बिहार के लिए अपना संकल्प लिए हुआ है, जिसको सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और बिहार पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए नए भविष्य का निर्माण करेगी। यही हम लोग की आशा उम्मीद। युवा लीडर हो तो ऐसा हो, बेबाकी से अपनी बात को जनताओं के बीच रखे। और आज बिहार दिवस है, इसके लेकर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? फिर नए वीडियो के साथ आपसे जरूर रूबरू होंगे, जिसमें बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे होंगे, पॉलिटिकल स्टंट होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इन्होंने बातों बातों में सारी चीजों को खोलकर आपके सामने में रख दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो को ये रोकते हैं। जय हिंद।